बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट से आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां के ये खूबसूरत मनाजिर हैं। और अल मज़र डेवलपर्स गनी रमज़ान टूर्नी का सीजन 2 और पहले मैच में गनी ग्लास की टीम मद्दे मुकाबिल है इशाल एसोसिएट्स के साथ। ये खबर है सेंटर से कि गनी वैल्यू ग्लास ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। अगर हम दोनों टीम्स की लाइनअप देखें तो सज्जाद अली विकेट कीपर हैं इशाल एसोसिएट्स के, सुद्देस है कप्तान, जबकि इनकी टीम के बड़े खिलाड़ियों में हैदर अली, सरवर आफरीदी, सज्जाद इब्राहिम, कासिम अकरम, इसके अलावा आमिर यामीन, शाज़ेब भट्टी, खुरम शहजाद, मामून रियाज। ये बड़ी जबरदस्त टीम है इशाल एसोसिएट्स की। जबकि गनी ग्लास के लिए जुनेद अली विकेट कीपिंग करेंगे, साद नसीम इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं, तैयब ताहिर, इसके अलावा अमीर हमजा और अली जफर, मोहम्मद इरफान, रमीज जूनियर, शोएब अख्तर और उमर गनी। इनिंग्स आगाज कर रहे हैं गनी ग्लास की जानिब से। शोएब की पहली गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकली। बॉलर की लेंथ और लाइन को जांचें, उसके बाद हिट के लिए जाएं। एक मरतबा फिर उठा दिया इस गेंद को, फील्डर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई और अंपायर का इशारा 6 रन। लेग साइड में खेल दिया। ये लेग स्टंप हाफ बॉली थी और इसका भरपूर फायदा उठा लिया। गेंद मिड विकेट पर फील्डर को पीछे छोड़ती चली के शोएब अख्तर, लेकिन विकेट अच्छी है इसलिए बॉलर के पास गलती की गुंजाइश नहीं। इस बार भी आसपास थी बल्ले की और मुंह की खाना पड़ी। वैसे स्मैश किया स्क्वायर लेग के ऊपर से और ये छक्का हासिल किया। और इस गेंद को बहुत बुरी तरह खेल दिया है। सज्जाद जो है स्क्वायर लेग के ऊपर हिट लगाने में कामयाब हुए और मिड विकेट के एरिया का इंतखाब किया कि बार सीधा खेले, गैप में खेले, मिड ऑफ के फील्डर के पास कोई मौका नहीं। इस ओवर का इख्तिताम एक और बाउंड्री के साथ किया। और ये शॉर्ट आर्म जैब, यही वजह थी कि क्लियर नहीं कर सके। इस बार कोई गलती नहीं की तैयब ताहिर ने। बासानी गेंद जो है वो पॉपिंग क्रीज के अंदर है। कि बार लेंथ को रीड कर लिया था लेकिन भरपूर शॉट खेली नहीं। फील्डर जो है वो बिल्कुल बाउंड्री पर तैनात थे। अब की बार बड़ा अच्छा कैच लिया तैयब ताहिर ने। सिर्फ 4 गेंदों पर मुश्तमिल ये इनिंग्स मोहम्मद सुदेस की, जिसमें एक बाउंड्री और एक छक्का उन्होंने लगाया। इसका इख्तिताम किया नयाज ने 39 पर 1। बड़ी लाजवाब थी जल्मी के खिलाफ। चिप कर दिया इस गेंद को, लेकिन टाइमिंग बड़ी जबरदस्त। सज्जाद इब्राहिम सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल किया। 190, 95 या 200 तक जा सकती है इशाल एसोसिएट्स की टीम। उठा दिया इस गेंद को, टाइम नहीं कर पाए फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और एक आसान कैच लिया। नियाज खान ने अपनी दूसरी कामयाबी हासिल की और सज्जाद अली जो कि बड़े खतरनाक साबित हो रहे थे, उनकी इनिंग्स का खात्मा किया। तो वो इम्तिहान ले रहे थे बैकफुट की टेक्निक का इन दोनों ओपनर्स की, जिसमें दोनों ही नाकाम हो गए। पहले मोहम्मद सुदैस और उसके बाद सज्जाद अली। शानदार बॉलिंग और अच्छी कैचिंग भी यहाँ साद नसीम की जानिब से। सज्जाद अली चलते बने 29 पर 49 पर 2। और ज्यादा एतमाद था न्याज के बाद। हैदर जो हैं तवक्को नहीं कर रहे थे, गेंद लेट मूव हुई और इस बार खड़े खड़े खेल गया एक आसान सा कैच विकेट कीपर जुनेद अली के लिए। और हैदर अली स्कोरर्स को जहमत दिए बगैर वापस गए। ये गेंद पलटने के बाद अंदर की जाने भाई क्लोज टू द बॉडी खेल रहे थे, लेकिन विकेट का नुकसान। 2 गेंदों में मुसलसल 2 कामयाबियां नियाज खान ने दिलवाई और बगैर कोई रन बनाए हैदर अली आउट होकर डग आउट में वापस। अच्छी ड्राइव है ऑफ साइड पर, लॉफ्टेड ड्राइव है और देशनी से ताल्लुक के स्ट्रोक था। क्या स्वीट टाइमिंग थी अली यूनुस, बहुत उम्दा, बेहतरीन। कटना करते तो बेहतर। ये बुरी शॉट है, गेंद थी और जबरदस्त शॉट है। एक चप्पा लगने के बाद 4 रन के लिए बाहर, तो एक बुरी गेंद थी मैं कहूंगा। एक अच्छी गेंद करने के बाद उनको अंदाजा है किस लेंथ पे बॉल करनी है, किस वेरिएशन से करनी है। और लोकल बॉय एक बार फिर शॉर्ट बॉल किया है और इसे उठा के खेले हैं 6 रन के लिए। लेंथ का हम जिक्र कर रहे हैं कि इस पिच के ऊपर लेंथ बहुत ही पर्टिकुलर होनी चाहिए। एक और बड़ा शॉट सीधा 6 रन के लिए।
34 गेंदों पर मुश्तमिल ये पार्टनरशिप। उठा दिया इस गेंद को खूबसूरती के साथ। सज्जाद एक और छक्का ऐड करेंगे अपने टोटल में और अपनी टीम के स्कोर में। 2 ओवर्स और 3 गेंदों में, और अब ये 27 हो गए इस चौके के साथ। ओवर पिच गेंद थी लेकिन विद द स्पिन बड़ा अच्छा शॉट खेला। क्रिकेट टीम इन्होंने तश्कील दी। ये हवा में खेल गए। इस तरफ बाउंड्री जो है उसका फासला कम है और कम हो गया। यहाँ जो है 185 190 तक इनको पहुंचना चाहिए। ये उम्दा शॉट खेला इस बार, पुल शॉट खेला स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। छोटी क्रिकेट में ये बहुत जरूरी है। और इस बार उठा खेला। ये 10वां छक्का है आज की शाम का। चौकों से ज्यादा छक्के लगे हैं और यूं अपनी निस सेंचुरी तक भी पहुंच गए सज्जाद इब्राहिम। 6 रन हासिल किया एक मरतबा फिर। अब की बार टाइम करने में कामयाब नहीं हुए और डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर ने कैच लेकर एक बड़ी जबरदस्त इनिंग्स का इख्तिताम किया सज्जाद इब्राहिम की और अपने स्पेल की आखिरी गेंद पर रमीज जूनियर ने एक कामयाबी दिलाई। ये फ्लैटेड बॉल थी, इसको घुमाना चाह रहे थे लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर ने बड़ा अच्छा कैच लिया। टाइमिंग उतनी नहीं थी, थोड़ा जल्दी कर गए सज्जाद इब्राहिम, लेकिन बारी बड़ी जबरदस्त की। 32 गेंदों में 50 रन। हो गई फाइनल की जानिब। वहां पर मौका था लेकिन बर वक्त नीचे नहीं बैठ सके। 143 for 4। थोड़ा इंतजार किया है, उठा के खेले, फील्डर मौजूद हो। अच्छी एफर्ट थी, अच्छी एफर्ट थी लेकिन बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए। बहरहाल 4 रन हासिल कर लिए। अच्छा खेले, गैप में खेले, प्लेसमेंट कमाल की रही, शानदार बैटिंग जारी है। इसीलिए मैं कहता हूं इनमें बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल है, ये बैटिंग करना जानते हैं। ये ऊंचा सौ खेला है 4 रन के लिए। तन्नाटेदार ड्राइव थी, बिल्कुल मीट ऑफ द बैट और गेंद पलक झपकते ही 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। तो आप तारीफ कर रहे थे। एक और शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट, मैदान से बाहर जाएगा ये बॉल, इनफैक्ट छत पे जाएगा ये बॉल। और क्रिकेट से लुत्फानंदोज हो गए। दीजिए जनाब, इस पर क्या कहेंगे आप? शानदार चौका, ये अथॉरिटी दिखाते हुए। भाई वाह, एक और हवा में शॉट, एक और हवा में शॉट, फील्डर देखते रह जाएंगे। 6 रन के लिए, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग जारी है सरवर आफरीदी की जानिब से। ये गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट की का क्रिकेट मैदान इनका होम ग्राउंड है। आउट हो जाएंगे। शॉट खेले लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। एक और विकेट न्याज के लिए, चौथी विकेट इस इनिंग की। कासिम अकरम ने वेट किया था लेकिन प्लेस नहीं कर पाए, सीधा हाथ में खेल गए। इसी स्लो वन था और ये हमने देखा है कि जो स्लो वन है इस पे स्ट्रगल करते रहे, बावजूद उसके कि बड़ी अथॉरिटी के साथ खेले बैटर। खासतौर पर हम अगर बात करें आउट होने वाले बैट्समैन कासिम की, उसको 27 पर इन 13 डिलीवरीज, ही प्लेड वेल। शोएब अख्तर, हवा में बॉल है, ज्यादा दूर नहीं गई है। तैयब ताहिर कैच जरूर कर लेंगे लेकिन ये फ्री हिट है, विकेट हासिल नहीं होगी क्योंकि आपने गलती पिछले बॉल पे की थी। खुमियाजा अगले बॉल पे भुगतना पड़ेगा। बहरहाल ये एक नाइस बट वीक अटेम्प्ट कहना होगा। ये आमिर यामीन को तो शायद अंदाजा हो गया कि वो आउट हो गए हैं, इसलिए उन्होंने वापसी की तरफ चलना शुरू कर दिया। होता है अक्सर, क्योंकि आप काफी कुछ सोच रहे होते हैं, आप भूल जाते हैं कि रन आउट तो हो सकता है। हवा में बॉल, फील्डर है नीचे, आसानी से कैच ले लिया कप्तान साद नसीम ने। विकेट्स गिरने का सिलसिला जो है वो जारी है, सरवर आफरीदी को स्ट्राइक नहीं मिल रहा है। एक और जाविये से देखिए, ऊंचा स्ट्रोक, बल्ले की आवाज से अंदाजा हो जाता है कि नहीं आप कामयाब नहीं हैं, आप नाकाम नामराद हैं। तो इस तरह ये एक और विकेट गिरी। 188 for 6। वेरी गुड पेस एज वेल। आउट हो जाएंगे, जी हाँ यकीनन। ये बॉल सीधा मिडिल स्टंप पे लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा कमबैक यहाँ पे आखिरी ओवर में शोएब अख्तर की जानिब से। शाहजेब भट्टी को वापस जाना होगा। कार्टबीट एक्शन है, बिल्कुल हिटिंग द मिडल, विकेटों के बिल्कुल सामने। विकेट गिरने से फर्क पड़ा है, शाहजेब भट्टी सिर्फ 1 रन बना सके।
गुज़िश्ता जो 4 विकेटें गिरी हैं उस दौरान सिर्फ 7 रन बने हैं। नहीं जनाब, ऐसे नहीं होगा। एक लैगिंग लेंथ वाली गेंद थी मिडिल और ऑफ स्टंप पर। बहरहाल मैं कहूँगा कि शोएब ने ये आखिरी ओवर बहुत ही अच्छा किया। तो इस तरह 189 फॉर 8, मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी एफर्ट है और एक अच्छा मैच होने के लिए जा रहा है। मोहम्मद सदेश जो कि इशाल एसोसिएट्स के कैप्टन हैं, उन्होंने कहा था कि 190 तक हम जाना चाहेंगे इस पिच पे, तो उनको मिल गया जो वो चाहते थे और उसकी बड़ी वजह रही 61 रन की इनिंग सरवर आफरीदी की और खूब साथ निभाया सज्जाद ने जिन्होंने 50 रन बनाए। सज्जाद जो कि ओपनर आए थे उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की, 29 रन बनाए और आखिरी कासिम अकरम ने अच्छा संभाला दिया 27 रन बनाकर। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो आखिरी विकेट्स गिरने का सिलसिला था उसने थोड़ा डैमेज किया है। मुझे लगता है कि 10 रन कहीं ना कहीं ये शॉर्ट होंगे जहां पे आखिरी ओवर से पहले पहुंच सकते थे, बट स्टिल एक अच्छा टोटल इशाल एसोसिएट्स ने खड़ा कर दिया अपने 20 ओवर्स में। ये एक मिक्स्ड परफॉर्मेंस है, क्योंकि बाज बॉलर्स डोमिनेट करते रहे। ये वो गनी क्लास की बॉलर्स हैं जिसमें स्टैंड आउट किया नियाज ने 4 for 20 in 4 overs। बिसाइड दिस शोएब अख्तर ने 2 विकेट हासिल की 34 रन देकर 4 ओवर्स में। इसी तरीके से 1 विकेट हासिल की रमीज ने अच्छी लेंथ से गेंदें की, वो अच्छे स्पिनर दिखाई देते हैं। एंड लेट्स होप कि एक अच्छा मैच होगा। फॉलो विकेट भी आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि 5वीं 6वीं 7वीं और 8वीं विकेट जो है ऊपर तले गिरी। बाय ऑल मीन बड़ा स्मूथ रनिंग रही आज जो भी कार्रवाई यहाँ पर हुई। पहले ओपनिंग सेरेमनी, उसके बाद ये मैच और फिर गनी क्लास को अब आप देख सकते हैं 190 रन चाहिए। ये जो लाइन ऑफ अटैक है इस फील्ड के साथ, जो कि 6-3 की ऑफ साइड फील्ड है, वो ज़्यादातर ऑफ स्टंप के बाहर रहेगी। जबरदस्त तरीके से बल्ले को घुमाया, आउटफ्रेश लगा है, सर पर दौड़ते हुए 2 फील्डर्स के पीछे हैं, 4 रन। लेकिन ये T20 क्रिकेट है, बहुत उम्दा स्टीयर, चौका। ये दानिश स्ट्रोक खेला था, बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क था और थिक आउटसाइड लगा और गेंद 4 रन के लिए। पाकिस्तान कप के मैचेस में भी सेंट्रल पंजाब के लिए और अब कट शॉट खेला। इस बार भरपूर टाइमिंग थी और प्लेसमेंट भी अच्छी, ऑफ साइड और ऑन साइड दोनों में, और ये उससे भी ज्यादा तेज जाएगी। इस बार ऑन साइड में स्टंप्स की तरफ आ गए और अब ये इस ओवर में ये 5वां चौका लग जाएगा। ये मुसलसल 5वां चौका। खुरम शहजाद अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे और चौके जारी हैं इस वक्त दोनों एंड से फॉर गनी क्लास। ये मैं कहने वाला था कि स्लिप होनी चाहिए थी, क्योंकि खुरम जो है वो गेम को इस वक्त अच्छा स्विंग कर रहे हैं और ये आखिरी गेंद ये बिल्कुल तरने वाला साबित हुई और ये एक तोहफा था। मुस्तद बॉलर्स के जितने बॉलर महफूज रखे जाएं बेहतर होगा। पहली गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर और बड़ा शानदार स्ट्रोक, बिल्कुल मीट ऑफ द बैट और ये बॉलर के लिए कोई अच्छा इस्तेकबाल नहीं है। अभी 9 गेंदें हैं पावर प्ले में और इस बार कदमों का भरपूर इस्तेमाल किया, दिल खोल कर शॉट खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन के लिए। 4.4 ओवर 55 फॉर नो लॉस और एक और स्वीप है और ये भी कारामद बराबर साबित हुई। एक बार फिर बहुत ही क्यूट तरीके से खेले हैं और 4 रन हासिल कर लेंगे। मोहम्मद इरफान जेलर तक बैटिंग है इनकी, 4 रन दोनों फील्डर्स के दरमियान से ये कमाल की पार्टनरशिप जारी है। इशाल एसोसिएट्स को और विकेट हासिल कर ली है। शाहजेब भट्टी टाइमली विकेट अपनी टीम को दिलवाई और एक ब्रेक थ्रू जिसकी बहुत जरूरत थी इशाल एसोसिएट्स के लिए वो हासिल करने में कामयाब हुए शाहजेब भट्टी। एंगल के साथ अंदर आया, पड़ने के बाद थोड़ा टर्न हुआ, बहुत छोटा टर्न हुआ और चलता किया अमीर हमजा को। अच्छी इनिंग खेले हैं 32 रन की, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि बॉल ही बहुत शानदार हुआ। 71 पर 1। जो आज गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में इवेंट से लुत्फानंदोज हो रही है, स्वीप करने में कामयाब हुए खूबसूरती के साथ, कोई मौका नहीं। या दूर बॉल कर रहे हैं, चांस चांस डायरेक्टेड, सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, सारे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन
अंपायर को अब देखना होगा कि थर्ड अंपायर क्या फैसले देते हैं। ये हैदर अली कॉम्पनसेट किया है। खुद भी ज्यादा कन्विंस नहीं लग रहे हैदर अली। और अच्छा पिकअप, एक स्टंप को एम करना था और उसमें ऐसा लग रहा है कि कामयाब हो गए हैं। जी हाँ, सही डिसीजन थर्ड अंपायर की जानिब से। विकेट हासिल हुई है ईशाल प्रॉपर्टीज को। एक जरूरत वाली विकेट थी ये। बड़ी जबरदस्त थ्रो का शिकार हुए। 43 रन 26 गेंदों पर 8 बाउंड्रीज के साथ 86 2 विकेटों के नुकसान पर गनी वैल्यू ग्लास। कदमों का सवाल आउट एज और स्टेट फॉरवर्ड कैच। ये जो स्पिन है और जो फ्लाइट है उससे डिसीव हुए बैटर और अपनी विकेट खो बैठे। तो इस तरह एक धचका लगा है। बॉल का जो इम्कान है वो कम है। गेंद स्लाइस हो गई, बल्ले से लगने के बाद साथ आए और सिर्फ 2 गेंदों के मेहमान साबित हुए। और वो हदफ जो आसान लग रहा था कुछ गेंद पहले तक, अब वो मुश्किल लगने लगा है। 89 पर 3 जो लाइन और लेंथ है उसकी। और कम गेंद की और स्टंप हो गए। तो कितना शानदार चाबकदस्ती का मुजाहरा किया विकेट कीपर ने और कितनी शानदार रिसीव थी। जैसे ही देखा कि बैटर बाहर आए हैं, गेंद को निप से किया, स्पिन किया और चारों शाने चित हो गए बैटर। खासे लंबे कद के हैं और वो जो ड्रिफ्ट थी इस बार वो दूसरे बेहतरीन थी। तैयब ने बनाया 12। यहाँ गनी वैल्यू ग्लास 100 पर 4। अमीर और भावलपुर। भावलपुर। तो ये प्रिंसेस स्टेट से इस गेंद को दो दांते कैसे ड्राइव कर दिया ऑफ साइड पर। एक से नाटेदार ड्राइव थी और ऐसा बार बार करना होगा, दोहराना होगा। ये बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, आउट राइज पर 4 रन मिल गए और उनकी जो बैटिंग थी उसके कसीदे पड़ते हैं। और इस दौरान ये ऊंचा स्ट्रोक है ऑन साइड पर। ये गेंद यकीनी तौर पर ऊंची जाएगी और 6 रन के लिए बाहर जा चुकी है। बिलाखिर वो काम कर दिखाना शुरू किया है, इसकी इब्तिदा की है जिसकी कसरत से जरूरत है। अब ये आ गए 5वें गियर में। सामने खेल दिया, लॉन्ग ऑन के फील्डर ले गए कैच। आज की शाम का बेहतरीन बिला शुबा। और खिलाड़ी जो हैं उनके कान खड़े हो गए थे बाउंड्री राइडर्स के। जिस तरह ये हवा में शॉट्स अब खेलते जा रहे थे अनस, तो ये मौका आना ही था। बड़ा अच्छा फॉलो थ्रू है इनका। जिस तरीके से अब मैं जिक्र कर रहा था कि एक हिट लगाने के बाद बैटर का फॉलो थ्रू होता है, वैसा हुआ नहीं। गेंद से कनेक्ट कर नहीं पाए और मैदान पर एक आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच। इस तरह अब अनस महमूद आउट हुए 24 रन बनाकर 121 पर 5, 14 ओवर और 4 गेंदों के बाद। बैटिंग कर लेते हैं इरफान। इसे गाइड किया है थर्ड की जाने पर 4 रन हासिल किए। ये बिल्कुल भी खराब बॉल नहीं था कि प्लेयर्स को उनका रोल जो है वो बेहतर अंदाज से पता होता है और निकालना चाह रहे थे फाइन लेग की जानिब। गेंद गई है थर्ड मैन की जानिब। नेवरदलेस एक बाउंड्री आ गई है। 190 रन का हदफ इतना मुश्किल नहीं होना। लेंथ को पिक किया, उठा दिया ऑन साइड पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और सरवर आफरीदी के लिए ये कैच इतना मुश्किल नहीं होना था। मामून रियाज जिनकी गेंद पर कासिम अकरम ने कैच छोड़ा था, अब की बार इन्हें विकेट मिली है। अली जफर को लेंथ को तो पिक कर लिया था लेकिन ज्यादा जोर नहीं था इस शॉट में। हवा में ज्यादा देर रही बॉल और सरवर आफरीदी का आसान कैच और मामून की अच्छी सेलिब्रेशन। 142 पे 6। एक और चौका इरफान जेलर के नाम। पेस को इस्तेमाल किया है, प्लेस किया है। कलाइयों का इस्तेमाल, फील्डर मौजूद और बड़ा जबरदस्त कैच अपने आगे की जानिब डाइव लगाते हुए और खुरम शहजाद ने कामयाबी दिला दी है 7वीं इशाल प्रॉपर्टीज को। इशाल एसोसिएट्स की जानिब से शफल करके ऑफ स्टंप की तरफ आए, कलाइयों का इस्तेमाल किया। आमिर यामीन मौजूद थे। ये बहुत ही मुश्किल कैच था जिसको बहुत ही आसानी से लिया है आमिर यामीन ने और ये समझते हैं कि विकेट उनके नाम ही होने चाहिए। इरफान जाएंगे वापस 16 रन बनाकर 149 पे 7। बॉल हो गए। अच्छी बॉलिंग खुरम शहजाद की जानिब से। इनटू द पिच
पेस को वेरी किया, जोरदार हिट लगाना चाहते थे और बोल्ड हुए रमीज जूनियर। खुरम शहजाद ने बैक ऑफ द हैंड और इनसाइड एज गेंद स्टंप से जा लगी। तो किस्सा मुख्तसर रहा रमीज जूनियर का, जो बगैर कोई रन बनाए पहली गेंद पर खुरम का शिकार हुए 149 पर 8। मामून रियाज की तारीफ बनती है भाई, 11 रन दिए हैं सिर्फ। चिप कर दिया खूबसूरती के साथ, फील्ड अबूर की, और 11 को आप 15 में कन्वर्ट कर लीजिए इस बाउंड्री के साथ। और इसके साथ ही इशाल प्रॉपर्टीज ने पहली कामयाबी हासिल की है गनी रमजान टूर्नी सीजन 2 में। ओपनर्स ने अच्छा आगाज दे दिया था, पीर हमजा और जुनैद ने 32 और 43 रन बनाए, लेकिन मसला रहा उन मिडिल ओवर्स का। तैयब ताहिर, साद नसीम, अनस पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रही थी ये टीम, और तीनों ही ज्यादा कुछ कर नहीं सके। अली जफर भी 8 रन बना सके, इरफान खान ने 16 रन बनाए, और 20 ओवर में सिर्फ 156 रन बना सकी गनी ग्लास की टीम। जी और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो शाहजेब भट्टी उनका जो स्पेल है वो बहुत यादगार रहा। 25 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया उन्होंने। 4 ओवर्स में 26 रन देकर 2 विकेटें खुरम शहजाद ने ली, जबकि मामून ने 4 ओवर में 16 डॉट बॉल्स की, 15 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया। 189 किया इशाल एसोसिएट्स ने, सर्वर ने 61 किया 48 गेंदों में। इसके बाद सज्जाद इब्राहिम ने 50 किया 32 गेंदों में, जबकि सज्जाद अली जो ओपनिंग बैटर थे उन्होंने 29 रन किए 14 गेंदों का सामना किया। बॉलिंग में नयाज खान स्टैंड आउट बॉलर रहे, 4 ओवर में उन्होंने एक मेडन किया, 20 रन देकर 4 बड़ी विकेटें हासिल की, जिनमें टॉप ऑर्डर के 3 खिलाड़ी शामिल थे। इसके अलावा शोएब अख्तर और रमीज की बॉलिंग भी अच्छी रही, और 190 रन के हदफ में सिर्फ 156 रन कर पाई गनी वैल्यू ग्लास की टीम, और 33 रन से इशाल एसोसिएट्स ने इस मैच में कामयाबी हासिल की।